कर्म राख्यो गुणवंती समरूपन हर्षे मोटी सती समरूपन हर्षे मोटी सती गुणनी सी कठिन दीदी गुणनी सी कठिन दीदी सीखी सामन समता दीदी केवल पानी के मृगावती समरूपन हर्षे महासती समरूपन हर्षे मोटी सती। आज जिन महासती जी के सजीव जीवन की झांकी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वह महाराजा चेतक की पुत्री जिनका जीवन सुसंस्कारों तक कर दिया गया। उनका बेटा था उदयन। राजा चंद्रप्रद्योत ने कौशाम्बी पर हमला कर दिया। राजा शतानी को अधिक निराशा हुई और वो काल कर गए। सती मृगावती ने शील की शक्ति से एक विशाल राज्य को प्रचंड राजा और उसकी सेना से परास्त किया और उन्हें लौटाया। अत्याचारों से आपने राज्य को बचाया, अपने शील की रक्षा की और राजा की कामांगनी को पश्चाताप के आंसू में बदल दिया। प्रभु श्री मुख से मृगावती जी ने दीक्षा ग्रहण की। शमनी बनने के बाद आर्य चंदन बाबा की आज्ञा में रहकर सामायिक आदि अंगों का ज्ञान प्राप्त करने लगी एवं कर्मों का मैल दूर करने के लिए तपस्या करने लगी। आर्य चंदन बाबा जी अपनी साथी के साथ कौशाम्बी पधारी। नियमित समय पर प्रभु दर्शन वाली श्रवण कर उपाश्रय लौट आई। एक दिन मृगावती जी ने प्रभु से ज्ञान चर्चा की। समस्याओं में सूर्य विमान की उपस्थिति के कारण उन्हें समय का भान नहीं रहा। जब चर्चा के बाद बाहर निकली तो पता चला सूर्यास्त हो गया है और वह तेज तेज कदमों से उपाश्रय की ओर बढ़ने लगी। उपाश्रय का दृश्य आपको समय का ध्यान होना चाहिए। देखो सूर्यास्त हो गया है और आप लौटी हो समुद्र से। क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैंने समय का ध्यान नहीं रखा, क्षमा कीजिए। गोनी जी का उपालन पाकर मृगावती जी को पश्चाताप हुआ। पश्चाताप करके वह सोचने लगी। गुरनी जी ने ठीक काम थे, मुझे समय का ध्यान रखना चाहिए था। साधु साध्वी हूँ, किसी भी समय साधु साध्वी के लिए भी सूर्य विमान होता है। किसी भी समय इससे गलती हो सकती है। शैया की प्रतिलेखना कर मृगावती जी सोने का प्रयत्न कर पश्चाताप की वजह से नींद नहीं आई। मन में चिंतन करने लगी। मैंने गुरनी जी की आशाधना की, मेरी वजह से उन्हें जगना पड़ा। चिंतन में बाहों की श्रेणी ऊपर उठी और ऊर्ध्वधरा से चढ़ते चढ़ते 4 गति कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंधेरी रात में चर्म चक्षुओं का सामर्थ्य नहीं होता कि उस अंधेरे को देखकर एक काला भुजंग देख ले। महासती मृगावती जी ने देखा उस काले भुजंग को। वह काला भुजंग रहता हुआ उसी दिशा में जा रहा था। वह काला भुजंग रहता हुआ उसी दिशा में जा रहा था जहाँ आर्य चंदन वाला शैया पर कौन लेटी हुई थी। कौन है? इतनी अंधेरी रात में मुझे जगाया, कोई कारण? मैं हूँ मृगावती। इतनी अंधेरी रात में मुझे जगाने का कुछ कारण मृगावती? क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। एक काला भुजंग शाम आपकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। आपके मार्ग में बाधक बन रहा था, इसीलिए मैंने उसे आपका हाथ हटाया। आपने कैसे देख लिया काला भुजंग और मेरा हाथ, जबकि मुझे ही अंधेरे में नहीं दिख रहा है? आपको किसी विशेष ज्ञान की प्राप्ति हुई है क्या? हाँ महाराज, आपकी कृपा से। प्रतिपादी या अप्रतिपादी? आपकी कृपा से अप्रतिपादी। धन्य है आप, क्षमा याचना चाहते
भावों का चिंतन उत्कृष्ट चलता है और उन्हें ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। धन्य है ऐसी महासतियों को, धन्य है श्री चंदन बाला जी को, धन्य है श्री भगावती जी को। बोलिएगा जय होली महाराज साहब की।